आदाब नाजरीन, मैं आपके होस्ट बख्तियार खानम एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्मी पैगाम पर आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। एक और अहम मुद्दे और एक और अहम मौजू के साथ हम आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हुए हैं। और इस बार जो हमारा मौजू है वो है डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी सदर का दौरा जो उन्होंने अभी हाल ही में किया है। उस दौरे से क्या असर पड़ेगा, उस दौरे से क्या कुछ बदला है, इस बारे में हम जानेंगे। और इस पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब आरिफ हसन साहब। आरिफ साहब, इस प्रोग्राम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, जैसे कि हमने देखा कि हाल ही के दिनों में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इक़्तिदार में आने के बाद, हुकूमत संभालने के बाद अपना पहला सरकारी दौरा किया। और इसके लिए उन्होंने खलीजी ममालिक को चुना, यानी कि दुबई, यू यानी कि यूएई, सऊदी अरब और कतर। उन्होंने सिर्फ खलीजी ममालिक को क्यों चुना, उन्होंने पहले किसी और मुल्क का दौरा क्यों नहीं किया, ये एक बड़ा सवाल है जो इस वक्त उठ रहा है। तो फिलहाल हम इसी सवाल से शुरुआत करते हैं अपने प्रोग्राम की। जी आरिफ हसन साहब, बताइए कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले दौरे के लिए खलीजी ममालिक को ही क्यों चुना? देखो, इससे पहले भी जब ट्रम्प दौरे इक़्तिदार आया था, उसने उस वक्त भी कहा था, या इस दौरे इक़्तिदार में आने से पहले भी उसने कहा था, उसकी इमेज जो है वो बिजनेसमैन की है। उसने कहा था अमेरिका फर्स्ट, वो उसको देख करके पॉलिसी बनाती। अब सवाल उठता है खलीजी ममालिक को चुनना, जबकि वहाँ पे गजा और फिलिस्तीन के बीच पिछले 1.5 साल से एक ज़बरदस्त तरीके से जो तनाज़ा चल रहा है, और उसके अंदर जो फिलिस्तीनियों के साथ या गजा के अंदर रहने वाले लोगों के साथ नस्ल कुशी भी जारी है। तो उसने एक तो सबसे पहले जब वो वहाँ गया है, जाने के बाद उसने जो मुआहदे किए वहाँ पर इन अरबों से, खास तौर से आप देखिए जो उसकी मईशत है, मईशत अमेरिका की किस पर इन्हिसार करती, वो हथियारों के ऊपर। उसके बाद हथियारों असला की पर, फैक्ट्री, जी। असला फैक्ट्री है वहाँ पर। उसने जाने के बाद 142 अरब डॉलर के समझौते, जो दिफाई समझौते हैं, वो किससे किए हैं? सऊदी अरब से। जी। फिर इसी तरह से कतर से भी उसने समझौते किए हैं, यूएई से भी उसने समझौते किए। तो इसका इस लिहाज से तो एक बेहद कामयाब दौरा है उसने। और वहाँ से उसने, और सऊदी अरब ने के तो जो क्राउन प्रिंस है, उन्होंने वहाँ पर अमेरिका में लगभग 600 अरब डॉलर का इन्वेस्ट करने का भी वादा किया है। वो पहले भी कह जी। चुके हैं इसके बारे जी। में। तो इस हिसाब से तो कामयाब दौरा उसका। और इसी को लेकर के अगर आप देखें, जो ट्रम्प है, वहाँ पे एक दूसरा एक मुद्दा एक और भी अलग, इसराइल और जो फिलिस्तीन है, उस पर भी बात करेंगे हम। जी। जी लेकिन अभी हम बिल्कुल। जिस तरह से बात कर रहे हैं और उसके बाद। हमने ये भी देखा कि कतर के जो सीनियर हैं, कतर के जो हुक्मरान हैं, उन्होंने तोहफतन उनको एक प्राइवेट जेट दिया जो अब तक का दुनिया में सबसे महंगा प्राइवेट जेट माना जा रहा है। फिलहाल हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की जानिब, जो है कि अरबों को ट्रंप के इस दौरे से क्या हासिल हुआ, उन्होंने क्या पाया, या उन्होंने कौन से समझौते किए, कौन सी डील की, और उसका आने वाले वक्त में उनको क्या फायदा होगा। जी बताइए। अरबों के लिए जी। देखो, ये खित्ता जो है वो अभी पिछले उसमें जिस आग में जल रहा था ना खित्ता, वो एक इसके अंदर वो बार बार क्या दिखाते हैं? अरबों को दिखाते हैं ईरान का डर, और ख़ास तौर से इराक के या फॉलो बगदाद, जब बगदाद ख़त्म हुआ इराक के वास्ते, जिस तरह से ईरानी हेजीमनी इस इलाके के अंदर बढ़ी है। जी। इराक के अंदर भी अ, उसकी प्रॉक्सी मौजूद है ईरान की, लबनान के अंदर है ही, उसके अंदर हिजबुल्लाह के नाम से, और ख़ास तौर से सीरिया के अंदर से, जी। सीरिया के अंदर भी उसकी प्रॉक्सी मौजूद थी। जी। अब उन्होंने इस बीच में, इस दौरान जो जंग हुई है हमास और इसराइल के बीच जंग हुई है, तो इसके अंदर जब उन्होंने इसका खात्मा कर लिया, फिर वो लबनान की तरफ बढ़े, तो उसको जो हिजबुल्लाह को जो हथियार जा रहे थे वो इस रास्ते से जा रहे थे, इसके सीरिया के रास्ते से, जी। शाम के रास्ते। उन्होंने शाम का तख्ता पलटा। अब इस दुनिया के अंदर उन्होंने वो एक खेल खेलते हैं इनके अंदर बीच में बैठ करके। वो कभी जब देखते हैं ईरानी, कभी ईरानियों को डर दिखाते हैं इनका, हम्म। अरबों का, कभी अरबों को दिखाते हैं ईरान का डर। अब इस वक्त जो फिलहाल खत्ते के अंदर ईरान जो तने तना सा नजर आ रहा है, उससे उनको जो न्यूक्लियर डील है उस पर टेबल पर लेकर के आना उसको। तो उन्होंने इस तरह से ईरान की हेजेमनी खत्म की, यानी कि सुन्नी शियाओं की हेजेमनी की तरह खत्म, ईरान की हेजेमनी खत्म करके बाद, और अरबों की हेजेमनी फिर वो दोबारा से उठ रही है। ये कैसे? अब सीरिया के अंदर वो एक ऐसी हुकूमत ले आए जो कि अरबों के मुवाफिक है। जी। और जी। जी, इस पर भी हम बात करेंगे कि मोहम्मद सलमान ने था। जो जी, अहमद अशरा हैं, जी, जिनको पहले ढूंढा जाता था, जिनके पहले बहुत डिमांड थी, जो बहुत मोस्ट वांटेड थे, और
साथ ही साथ उन पर 50 मिलियन और इससे ज़्यादा के इनामात रखे गए थे उनको ढूँढने पर। जो हमने हालिया मीटिंगें देखी हैं, उसमें ट्रंप जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, अमेरिकी सदर हैं, वो अहमद अशरा से यानी कि सीरिया के जो लीडर हैं, उनसे मुलाकात करते नज़र आए। तो ये एकदम कैसे क्या बदलाव हुआ कि जो पहले एक मोस्ट वांटेड अल-कायदा का आदमी था, वो अचानक से अमेरिकी सदर से मुलाकात करता है और अमेरिकी सदर भी उनसे बहुत ही पुरजोश अंदाज में मिलते हैं। तो ये होता सब है, क्या मैंने था? बताया था ना, अभी इससे पहले मैं बात कर रहा था तो मैं क्या कह रहा था, ये जब जिसका जो भी इस्तेमाल करना होता है ना, उसको उसी तरह से इस्तेमाल करते हैं। कभी वो दुश्मन के तौर पर, कभी इसके दोस्त के तौर पर। यही अलकायदा इससे पहले जो था, जब ये वहाँ पर अफगानिस्तान और वाली वार चल रही थी, अफगानिस्तान के बीच में जब रूस आ गया था, इसका इस्तेमाल किया था यहाँ पर। जब उनका अफगानिस्तान में मकसद पूरा हो गया तो वही टेररिस्ट ग्रुप बन गया। जी, इसी तरह से जब उन्होंने देखा अब इसके अंदर से अब उनको ईरान से काम लेना, ईरान से काम लेना, ईरान को जो न्यूक्लियर जो बहुत करीब है अपनी न्यूक्लियर बम बनाने के लिए या न्यूक्लियर ब्लास्ट करने के लिए, उसको उनको टेबल पर लेकर के आना। तो उन्हें पूरे ईरान को डर दिखा रहे हैं उन्होंने वहां पर। सीरिया में उसकी जो मुआफिक हुकूमत थी, बशर अल असद की, वो खत्म की। अब जी। वहां पे अरबों के मुआफिक हुकूमत ले आए। अब उसको अपने मतलब के लिए वो उसको प्रेसिडेंट भी कबूल कर लिया। उसके तमाम तर उन्होंने वहां से क्या किए, उस पर पाबंदियां भी हटा दी वहां पर। तो अब अरबों को क्या मिला, अरबों को लग गया कि अब इस इलाके में फिर उनकी हेजेमनी कायम होती हुँ, चली जा हुँ। रही। जो उनको ये हमास के वजह से, जो हमास ने इस पर अटैक किया था और ईरान एक बार फिर अपनी सुप्रीमेसी की लड़ाई लड़ रहा था और वो उभरता चला रहा था, उसको बैकफुट पर डाल करके जी। वो उनके कहा कि इस खित्ते के लीडर फिर हम ही बनते चले जा रहे हैं। तो उनको अरबों को ये मिला और उधर से जैसे कि हमने आपने देखा ही देखा होगा कि इसको। जो ट्रंप का दौरा था, डोनाल्ड ट्रंप का दौरा था, उस बीच हमने एक लफ्ज़ बहुत सुना और वो था इब्राहिम एकॉर्ड, हम्म, यानी कि इब्राहिमी मुआहिदा। हम्म, तो ये इब्राहिमी मुआहिदा क्या है जो डोनाल्ड ट्रंप ने जिस पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है और उन्होंने तमाम तर जिन-जिन ममालिक का दौरा किया, उन सभी से मुखातिब होते हुए उन्होंने इस पर दस्तखत करने को कहा। तो ये इब्राहिमी मुआहिदा जो है, ये जो इब्राहिम एकॉर्ड है, ये क्या है? ये दरअसल मैं बताऊं, वक्त हुआ क्या था जब डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले इख्तियार में थे। जी, तो उस वक्त ये एक इब्राहिम अकॉर्ड बनाया गया था। इसको लिया किससे गया था? दीन इब्राहिम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। जी। क्योंकि इन ये तीनों मज़ाहिब जो जा करके क्या है, ये इस्लाम, यहूदी और ईसाई, ईसाई, जी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर जाकर के एक हो जाते हैं। वहीं से ये निकले हुए मज़हब है। हुआ क्या, उन मज़ाहिब में तहरीफ कर दी गई। हुँ, जब उनमें तहरीफ कर दी गई तो अल्लाह ताला उसके एक और के बाद एक नया नबी भेजता था। जी, और उसके बाद जब वो हो जाती फिर दूसरा नबी भेजता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद दीन इस्लाम जो है मुकम्मल हो गया। तो बिल्कुल। ये कहाँ लेकर के गया, ये कहा कि आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर जा करके ये अब एक ही पहुंच जाते हैं, एक ही मज़हब पहुंच जाते हैं वहाँ। तो ये कहते हैं कि आप आपस में कजिन हो, हुँ, तो एक मुआहदा कर लो जिसके तहत इन्होंने क्या किया। सबसे पहले तो खिलाफत उस्मानिया के हिस्से बकरे किए थे। वहां से वो 22 अरब ममालिक बना दिए। और जो एक इस्लाम और कुफ्र की जंग थी जो शुरू के अंदर 1948 में जब ये कायम में आया है, इसराइल का जब इसराइल कायम हुआ है, उसके बाद इसको इन्होंने एक नई शक्ल दी, अरब इसराइल जी। लड़ाई। फिर उसके बाद अब इस वक्त में आने के बाद हालत ये हो गई इनकी कि अब इसको लड़ाई को दे दिया फिलिस्तीन वर्सेस और इसराइल। हुँ, अब अरबों की लड़ाई भी नहीं रही, उन्होंने भी उस लड़ाई को खत्म कर दिया। गर्ज ये है कि इसके अंदर से जो अभी अपना मुहाफिज, क्योंकि अरब अवाम अलग चीज है और अरब में इक़्तिदार में जो लोग हैं वो अलग वो चीज है। अलग है, जी, उन दोनों के बीच बहुत बड़ी खाई मौजूद है। बिल्कुल। अरब अवाम जो है वो इस तरह की नहीं जो हुक्मरान है। हुक्मरान क्या है, वो सब यूरोप के पिट्ठू हैं। हुँ, यूरोप ने सब अपने लोग वहां पर बैठा रखे, जो वो कहते हैं वो कर देते। इस इब्राहिम अकॉर्ड के अंदर यूएई, कतर, बहरीन, कई लोगों ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। और उसके अंदर इसराइल को जो अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, जी, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। बार बार डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते रहे, मोहम्मद सलमान से भी क्या कहा कि भाई आप इब्राहिम अकॉर्ड के अंदर शामिल हो जाओ और इसराइल को एक्सेप्ट कर लो। हुँ, वो इस खित्ते का मुहाफिज बनाना किसे चाहते हैं? दो चीजें। एक तो आपकी मजहबी पहचान जी, खत्म कर देना हुँ, चाहते हैं, यानी कि बिल्कुल। आप जो उन मज़ाहिब में तहरीफ हो गई है, अब ईसा, आपको भी हाँ, उनसे समझौता करने हाँ, के लिए तो कहा उसको जा रहा एज, है। एज, एज, आप एक्सेप्ट कर लो, यहूदियों को भी एक्सेप्ट कर लो। अब आप एक हो गए, अब आप में कोई फर्क नहीं रहा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर पहुंचने में, जो कि इस्लाम के मुनाफी। दूसरा, इस खित्ते का मुहाफिज और पुलिसमैन जो है वो इसराइल को बनाना चाहते हैं, जो अभी अपनी दिफा के लिए, पहले ये अपने अरब जो थे दिफा की किस किस से इंतजाम किया करते हैं? इसराइल से। हुँ, अब इनको
ईरान का डर दिखा करके जो एक मुहाफ़िज़ अमेरिका बना हुआ है इनका कि जब भी कोई ऐसी बात होगी मैं हूँ आपकी हिफाज़त के लिए, वहाँ पे अड्डे भी कायम कर रखे। वो चाहते हैं इस खित्ते का मुहाफ़िज़ इसराइल बन इज़राइल जाए। बन जाए। जी, जिससे कि एक ये समझ लीजिए कि आहिस्ता-आहिस्ता एक राह ग्रेटर इसराइल की हमवार होती चली जा रही है। बिल्कुल ये सही। लड़ाई इतनी आसान नहीं है, ये देखिए कोई आदमी इसे बिज़नेस के पर्पज़ से लड़ रहा है, कोई आदमी अपना इक़्तिदार बचाने की जैसे बिल्कुल। नेतन्याहू, कोई आदमी इसे मज़हब के तौर पर लड़ रहा है। इसके 3 पहलू हैं। जी। जी। तो आज हम इन्हीं 3-4 सवालात के जवाबात देते हुए इस को इख्तिताम पर लेकर आते हैं और इख्तिताम में हम यही कहेंगे कि ये जो इब्राहिम कॉर्ड है या फिर जो अरबों को हासिल हुआ है, इससे वो यही है कि उन्होंने एक तो अपनी सुन्नी हुकूमत जो सीरिया में कायम की है, वो हो गई। अब वहाँ पे उनकी हेजेमनी है और साथ ही उनको जो तस्लीम करने के लिए कहा जा रहा है, वो ये है कि आप इज़राइल को एक वो इज़राइल को इज़राइल को एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट कर लें जिससे कि पसे पर्दा आहिस्ता-आहिस्ता ग्रेटर इसराइल का रास्ता हमवार हो सके और एक ग्रेटर इसराइल जो है बन सके। वो बन सके जैसे कि इसराइल कायम हुआ था 1948 जी, में। वो चाहते हैं कि आहिस्ता-आहिस्ता ग्रेटर इसराइल जो है, मैंने बताया ना कई लोग अपनी-अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जी, बिज़नेस पर्पज़ से हम कामयाब हैं। जिस खित्ते में उन्होंने सोचा अरब, वो सोचा है कि इस खित्ते का सरदार सुप्रीमेसी मेरे हाथ आ गई। इज़राइल को क्या है, वो ग्रेटर जो एक तबका वो ग्रेटर इसराइल की तरफ आहिस्ता-आहिस्ता गामना है। इसकी जितनी मादनियात है गज़ा के अंदर है, गज़ा जी। अगर उनके कब्ज़े में आ जाता तो उसके अंदर गैसेज़ है और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब उनके कब्ज़े में आ जाएँगी और एक ये बंदरगाह के तौर पर यहाँ से एक रास्ता मिल जाएगा आपके जी। लिए। और साथ ही जो दूसरी चीज़ वो चाहते हैं वो ये है कि हम जो उनके मज़ाहिब में तहरीफ़ हो गई हैं, जो बदलाव हुए हैं, हम उनको तस्लीम करके एक हो जाएँ, जो कि मुनासिब नहीं है बल्कि नामुमकिन है। इसी के साथ ही हम यह इख्तिताम पज़ीर करते हैं और चंद सवालों के साथ अपने अगले एपिसोड में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अगर आपके कोई सवालात हों तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं।